परमात्मा के विग्रह और प्रथम मनु महात्मा श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा नाम की कन्या से हुआ और यह वैवस्वत मनु के बेटे हैं। तो वैवस्वत कहा जाता है भगवान सूर्य को, विवस्वान। इनके कुल में जितने भी राजा हुए वो सब सूर्यवंशी कहलाए। विवस्वान के वैवस्वत मनु श्राद्ध देव। वशिष्ठ जी को कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, हमें बेटा हो जाए। लेकिन उनकी पत्नी ने अन्य ब्राह्मणों से कहा कि मुझे तो बेटी चाहिए। तो इला नाम की एक कन्या जन्म ले गई। श्राद्ध देव ने कहा भगवान मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी हो गई है, आप कृपा करो। तो उसी बेटी के लिए महात्मा वशिष्ठ जी ने सुधुंग नाम के बेटे में परिवर्तित कर दिया। ऐसी क्या शल्य चिकित्सा की होगी महाराज ने। आजकल के डॉक्टर जो करने लगे ना, आदि काल से हमारे महात्माओं ने किया। जन्म हुआ बेटी का, बना दिया बेटा। एक बार बड़े भाव से आनंद से जा रहा था भगवान शिव के नंदन वन में, तो भोले बाबा ने वहां मर्यादा स्थापित की थी। पार्वती जी ने कहा भगवान हम दोनों विहार कर रहे हैं, यहाँ किसी पुरुष का जन्म यहाँ पर प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा पुरुष आएगा तो अपने आप स्त्री बन जाएगा। ऐसा भगवान ने कुछ मर्यादा स्थापित की। तो यही सुधुम्न नाम के राजा एक बार उस वन में प्रवेश किए तो अपने आप स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वो स्त्री बन गए, इनके सैनिक जितने थे वो सब स्त्री बन गए। राजा ने देखा ये सब हो क्या रहा। महात्मा को प्रणाम किया, पता चला भगवान शिव की मर्यादा है ये, इसलिए यहाँ पर भगवान की मर्यादा के कारण सबको स्त्री बनना पड़ा। अब क्या होगा महाराज, हम तो राजा हैं और ऐसे बन जाएंगे तो राजगद्दी पर शोभा नहीं देंगे। भोले बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने कहा ऐसा होगा अब आपके साथ 1 महीने में 15 दिन आप पुरुष और 15 दिन स्त्री रहोगे। तो उन्होंने कहा अब तो और नाटक हो जाएगा महाराज। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना कुछ समय ऐसे कालक्षेप किया। इनके यहाँ 10 बेटे हो गए, नभक इक्ष्वाकु आदि। नभक के नाभाग के अम्बरीश महात्मा जिन्होंने एकादशी का आश्रय लिया। युवनाश मानधाता मुचकुंद आदि का जन्म हुआ। चक्रवर्ती महात्मा रघु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के कारण यह कुल इक्ष्वाकु कहलाया। रघु के कारण वहां से जितने भी आगे राजा हुए वो सब रघुनंदन कहलाए। हम सब केवल राम जी को रघुनंदन कहते हैं। और वाल्मीकि जी में महात्मा दशरथ जी को रघुनंदन शब्द से यहाँ पर पुकारा गया है। इनके जो अज हैं उनको भी रघुनंदन लिखा है और भगवान राम को रघुनंदन लिखा, क्योंकि रघु की परंपरा में जितने बेटे हुए हैं वो सब रघुकुल शिरोमणि हैं और वो सब रघुनंदन है। महात्मा आज का चरित्र गाया। उनके यहाँ भगवान वेद मूर्ति चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का जन्म हुआ। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। साक्षात वेद ने ही दशरथ जी का रूप धारण किया है, ऐसा वाल्मीकि जी में लिखा है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं वेद भगवान दशरथ जी की। और वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड। तो ये तीनों कांड वेद को तब पूरा करते हैं जब दशरथ जी को कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जैसी देवी इनको प्राप्त होती है। सुंदर 2 विवाह इनके हो चुके थे। एक बार ये कैकेयी देश पहुंचे अश्वपति के पास। तो वहां पर जब ये महात्मा दशरथ जी का स्वागत चल रहा था तो एक घोड़े पर बैठा हुआ कोई दिव्य राजकुमार, सभी प्रकार के चिन्हों से युक्त है, बलशाली है, और उसने आकर के अपने पिता को प्रणाम किया। तो दशरथ जी ने कहा महाराज आपका बेटा तो अद्वितीय है, स्त्रियों से ज्यादा सुंदर है और चलने में इसकी चाल ढाल मानो इंद्र को लज्जा हो जाए। त्रिभुवन पर जीतने वाला ये आपका बेटा है। तो महात्मा कैकेयी ने, नरेश ने कहा भगवान ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बेटी है। अच्छा हाँ महाराज, ये कैकेयी ये मेरी पुत्री है, राजकुमारी है। लेकिन जब ये लड़ने के लिए तैयार होती है तो बड़े बड़े राजा भी इसका साहस नहीं कर पाते। दशरथ जी को मन में आया कि ऐसी पत्नी प्राप्त हो जाए तो हमारे दोनों काम बन जाए। कहा कि भगवान आप अपनी बेटी यदि हमें प्रदान कर दो तो अपना संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा।
तो कैकेयी नरेश ने कहा कि देखो भगवान, आपके 2 विवाह पहले से हो चुके हैं, अब यदि आप मेरी बेटी को स्वीकार करोगे तो मेरे बेटी का बेटा ही आपके पद को स्वीकार करने वाला होगा, ये वचन हमें प्रदान किया। मतलब चक्रवर्ती राजा राम नहीं, चक्रवर्ती राजा मेरी कन्या का बेटा ही होगा, ये वचन आप हमें प्रदान करोगे तब हम आपको ये कन्या प्रदान करेंगे। दशरथ जी ने वह वचन स्वीकार कर लिया और अपने अंतःपुर में आए। 3 विवाह इनके संपन्न हो। बहुत लंबा समय चला गया, कोई बेटा बेटी नहीं इनके यहाँ हो रहा है। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को इन्होंने शब्द भेदी बाण मार करके पूरा किया। श्रवण कुमार को माता पिता ने पुत्र वियोग में अपना देह पूरा किया और श्राप दे दिया, राजन हम लोग जैसे अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के प्राणांत हो रहे, आप भी अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के अपने देह को पूरा करो। जब ये श्राप दशरथ जी को हुआ तो ये निश्चित हो गया दशरथ जी को कि हमारे यहाँ बेटा जरूर होगा, क्योंकि हमें मरना ही बेटा के वियोग में है। इसलिए कोई प्रयास नहीं किया जीवन में। महात्मा चक्रवर्ती दशरथ जी ने 60,000 वर्ष के हो गए दशरथ जी। कितनी अवस्था हो गई? 60,000 वर्ष के हैं महात्मा दशरथ जी। लेकिन मन में ये भाव नहीं है कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं, बेटा होगा। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि इनके यहाँ विलंब इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान को आना था। भगवान उसी पात्र में आते हैं जो पात्र परमात्मा के अनुकूल हो। अब जब भगवान राम जी को बेटा बनना है तो वैसे माता पिता भी तो होने चाहिए। कोई साधारण माता पिता की कुक्षी में थोड़ी ना परमात्मा का आगमन होगा। इसलिए इनकी पवित्रता को, इनकी तपस्या को पूर्ण देख करके एक बार महात्मा दशरथ जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे थे, राज्य काज किया, तो अपना ये मुकुट उतार करके नीचे रखा। एक श्वेत बाल, कानों के बगल का सफेद बाल दिखाई दिया। श्रवण समीप भय सुख के साथ, कान के पास सफेद बाल देख करके लगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी तक मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है। तब मन में गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुख नाही। मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ तो महात्मा ने अपने गुरु बाबा वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु जी, आप सब समर्थवान हो भगवान, आप व्यापक हो, त्रिकालज्ञ हो महाराज, आप सब जानते हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें दुनिया में कोई कमी नहीं, बेटा नहीं हुआ, भगवान आप कृपा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन उस यज्ञ को करने में मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी योग्यता नहीं समझता, बहुत सावधानी से सुनना। महात्मा वशिष्ठ जी ने रघुकुल की 40 पीढ़ियों की पंडिताई की है। 40 पीढ़ियां राजा आए गए तो उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, लेकिन गुरुजी नहीं बदले। वशिष्ठ जी वही हैं, राजा आते और चले जाते हैं। तो ऐसी परंपरा में 1000 बार महात्मा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन परमात्मा के आने में भगवान का जो दिव्य आगमन होने वाला है, उसमें महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि इस यज्ञ को पूरा करने में तो महात्मा श्रृंगी बाबा समर्थ संपन्न है, श्रृंगी जी को बुलाइए। भगवान वो तो सिंह के समान है, वो कैसे आ सकते हैं? श्रृंगी बाबा, उन्होंने कभी किसी मनुष्य को देखा ही नहीं। विभांडक महात्मा के बेटा है श्रृंगी। और आप लोगों ने एक और श्रृंगी का नाम सुना होगा भागवत जी में। श्रृंगी जी ने महात्मा परीक्षित को श्राप दे दिया था, तो वो श्रृंगी अलग है और ये श्रृंगी अलग है। वो महात्मा समीक के बेटा श्रृंगी हैं, परीक्षित वाले, और ये विभांडक के बेटा महात्मा श्रृंगी हैं। इन्होंने विचार किया मैं अपने बेटे को ऐसे बड़ा करूंगा कि ये स्त्री जाति के जो शब्द हैं वो शब्द भी न सुन पाए। जैसे लता है, वो भी स्त्री है, लता का दर्शन ना हो, केवल पेड़ों का इनको दर्शन हो। नदी एक स्त्री संज्ञा है, उसका दर्शन ना हो, इनको सरोवर का दर्शन हो।
स्त्री शब्द जिसमें जुड़ा है उसका कोई दर्शन नहीं होना चाहिए श्रृंगी को। बड़े हो गए सिंह के समान महात्मा, बड़ा तेज था इनका, विराट स्वरूप है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन उनको बुलाने की तो बड़ी भारी कोई योजना ही बनानी पड़ेगी, मैं भी नहीं जा सकता महाराज उनको बुलाने, और वो आ जाएंगे तो आपका यज्ञ अच्छे से हो जाएगा, कैसे होगा महाराज। तो वशिष्ठ महाराज ने चक्रवर्ती जी के लिए एक युक्ति निकाल के बताई कि आप अपने राज्य में सूचना दे दो कि जो व्यक्ति भी श्रृंगी के लिए लेकर के आएंगे तो उनको अमुक अमुक सामग्री प्रदान की जाएगी, आदि आदि। एक वेश्या तैयार हो गई तो सबने विचार किया कि ये कैसी उल्टा है, अरे देवराज इंद्र नहीं जा सकते उन श्रृंगी को लेने के लिए, और ये व्यभिचार नहीं जाएगी। उसने कहा महाराज एक बार तो मुझे आदेश करो। महाराज ने बोल दिया चली जाओ। बहुत सावधानी से कथा सुनना, कितना बड़ा इसमें आपको सूत्र मिलने वाला है। हमारा तेज कैसे धीरे धीरे लोभ के कारण समाप्त हो जाता है। ये छुप करके देखती थी, महीनों इसने केवल महात्मा को छुप करके देखा कि क्या करते हैं। दिव्य तपस्या के बल से वो आप्लावित थे। इसने देखा कि एक बार ये अपना भजन पूजन पूरा करके एक वृक्ष के पास आते हैं और वृक्ष में जो भी उसकी जड़, तना, पत्ते, पुष्प, शाखाएं, फूल या फल जो मिल जाए उसको एक बार ग्रहण करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। इसने देखा कि इसके पास ही आते हैं तो मैं ना जाके इसी के पास कोई लीला करूँ, तो पेड़े में जाकर के क्या करती है, शहद लगा देती है जहाँ वो अपना मुंह मारते हैं। पशु तुल्य व्यवहार था उनका, उन्होंने कोई व्यवहार नहीं देखा था दुनिया का। तो जब ये शहद लगा के आई तो उन्होंने देखा ये तो मीठा मीठा अच्छा सा लगा और खाने लगे। दूसरे दिन और दूसरी सामग्री लगाई, इसने गुड़ आदि लगाया, शक्कर लगाई, मीठे मीठे पकवान बना करके लगाने लग गई। महात्मा ने अपनी रसना पर जो नियंत्रण था वो नियंत्रण समाप्त कर दिया। जीभ जो कहती है ना कि मुझे अच्छा अच्छा चाहिए, आंखें कहती है कि मुझे अच्छा अच्छा देखना है, कान कहते हैं मुझे अच्छा संगीत चाहिए, त्वचा कहती है अच्छा स्पर्श चाहिए। इन 5 प्रकार के शत्रुओं के द्वारा अपन घेरे गए हैं। हमारा नियंत्रण हमारी इंद्रियों पर होना चाहिए। इंद्रियां विफल हो जाती हैं तो फिर ये लौट करके वापस नहीं आती। एक बार आप कह दो इसको कि चलो ठीक है आज कर ले, कल से नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति यही करता है। विद्यार्थी का टाइम टेबल बनेगा और लिखेगा 1 तारीख से लागू, आज से और अभी से नहीं। और जो कल पर छोड़ देता उसका कभी कल नहीं आता। अरे थोड़ा सा तंबाकू गुटखा बुटका खाने की आदत पड़ जाती है व्यक्तियों को, 1000 प्रकार से समझाया था कि मत खा, लेकिन वो नहीं छूटता। तो फिर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। महात्मा ने वो पाना प्रारंभ किया, पाते पाते थालियां परोस के रखने लगी। महाराज स्वयं नहीं जाती लेकिन दाल भात सब बना करके रखती है। महात्मा पाते हैं, आनंद लेते हैं। अब इसको लगाइए, हमने हमारे हाथ का भोजन पाया है, इसलिए हमारा अंदर का जो भाव है वो इनके अंदर प्रवेश कर गया। बहुत सावधानी से सुनना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। ये बड़ा पक्का सिद्धांत, अभक्ष भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। आहार शुद्धि सर्व शुद्धि। आचार्य लोग कहते हैं आहार की शुद्धि यदि आपने कर ली तो मानो सब शुद्धि आपकी हो गई। आहार विचलित हो गया तो आप कितना भी भजन पूजन करो मन नहीं लगेगा भगवान के पास, उसका प्रभाव रहता है अंदर से। तो सामने पहुंच गई, कहा देवी कौन हो? बोले मैं भोजन परोस रही इतने दिन से। अच्छा क्यों लाती हो? कहा आपके साथ विवाह करना है मैं आपसे, इसलिए सब भोजन की व्यवस्था चल रही। कोई विवाह नहीं करूंगा मैं, मना कर दिया। इसने कहा धीरे धीरे इकट्ठा इनको अपने वश में नहीं किया जा सकता। महात्मा है, तपस्या है, श्राप दे देंगे, हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। इसलिए वर्षों का समय इसने लगाया। और एक समय ऐसा आया महाराज, सिंह के समान महात्मा श्रृंगी भी उस स्त्री के बस में है।
कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का सुंदर यज्ञ है, यज्ञ की ऋचाएं आप जानते हो, पुत्रेष्ट यज्ञ करोगे उनके यहाँ बेटा होगा, आपको क्या नहीं मिल जाएगा, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ आपको प्राप्त होगा। महात्मा तैयार हुए, यज्ञ की सुंदर वेदी का निर्माण किया गया। महाराज 1 साल चलने वाला ये यज्ञ है। सरस्वती तीरे रागो यज्ञ वर्ग कहा। वाल्मीकि जी कहते हैं सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया। और जो पुत्रेष्ट यज्ञ है, ये यज्ञ केवल संक्षिप्त बहुत छोटा है, लेकिन इस यज्ञ के पहले योग्यता के लिए महात्मा ऋषि शृंग ने बड़े ही भाव से अश्वमेध यज्ञ पहले प्रारंभ किया। घोड़ा को छोड़ा गया, सब पर घूम करके आया, विजय हुई, यज्ञ प्रारंभ हुआ। अनेक प्रकार के भोज्य वितरण किए गए, जिसकी जो कामना रहती थे उस कामना के साथ सबको भोजन दिया गया। लिखा अहो तृप्तास्म भद्रम दे, प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से निकलता था कि मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। ऐसा इन्होंने आश्रय दिया। उस यज्ञ के आचार्यों की विशेषता लिखी हुई है, कोई भी ऐसा आचार्य नहीं जिससे कोई गलती हो सके। बड़े पहुंचे हुए महात्माओं के द्वारा यज्ञ है। 1 वर्ष पूरा हुआ, तब महात्मा श्रृंगी ऋषि ने चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को बुलाया और कहा इष्टिम देहम करिष्यामि पुत्रितां पुत्र कारणात् इदं तो नृप शार्दूलो पायसम देव निर्मतम। पायस की प्राप्ति के लिए अब मैं आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा के लिए दीक्षित किया। उनकी पत्नी को कहा, नियमावली रखी गई कि ऐसे ऐसे नियमों का पालन करना है। आजकल ऐसे यज्ञ होते हैं, भागवत जी श्री राम कथा सामने विराजी है, पंडित जी अपने घर चले जाते हैं और यजमान अपने घर चले जाते हैं। भागवत जी और रामायण जी अकेली पधारी होती हैं। ऐसे यज्ञ नहीं होते थे पहले। यजमान और ब्राह्मण, चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो और ब्राह्मण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब एक साथ एक जगह पर एक जैसी वृत्ति पर उसी यज्ञशाला के पास निवास करते थे। भूमि साई होते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और राज काज की जो मर्यादा उनका त्याग करके राजा भी वल्कल वस्त्र धारण करके कुशापर सोता था, जवान भी ग्रहण करता था, बड़ी मर्यादाओं में रहा जाता था। वो यज्ञ होते थे। दशरथ जी ने पूरी विधि का पालन किया। यहाँ पर महाराज अनेक प्रकार से इस पृथ्वी पर पापाचार बढ़ रहा है। दुष्ट दुराचारी अपनी उस मर्यादा के कारण सनातन धर्म पर अनेक प्रकार का कालक्षेप करते हैं। गाय यदि कहीं से निकल जाती है तो हजारों प्रकार के कुत्ते उनको परेशान करते हैं। ब्राह्मणों का निरादर होने लग गया। वेद यज्ञ आदि कोई जानता नहीं है। यज्ञ की जो मर्यादाएं उनका त्याग होने लग गया। अग्नि बार बार जलाने पर भी वो जलती नहीं है। अनेक प्रकार से प्रयास करने पर भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। सर्वत्र पाप होने लगा। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। तब भगवान अनेक रूप धारण करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के दुख को समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया। गाय का रूप लेकर के अपने परिकरों के साथ मां पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, देवताओं को बुलाया, सभी देवताओं से कहा महाराज ऐसे कोई युक्ति बना दो, हमारे ऊपर बड़ा भारी कष्ट प्रकट हुआ है, हम लोग कष्ट रहित हो जाए। भगवान शिव पहुंचे, और सब परमात्मा को याद करो। भगवान कैसे मिलेंगे? तो शिव जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर सूत्र प्रदान किया। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना,
सर्वत्र समाना प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होय हम जाना प्रेम ते प्रगट होय में जाना मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा नहीं न रघुपति बिन अनुरागा मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा नहीं न रघुपति बिन अनुरागा किए योग जप ज्ञान विरागा योग जप ज्ञान विरागा राम ही केवल प्रेम प्यारा 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 जान ले जो जान निहारा जान ले जो जान निहारा जान ले जो जान निहारा हरि व्यापक सर्वत्र समाना भगवान समान रूप से सब जगह व्यापक है लेकिन यज्ञ तपस्या तीर्थ से भगवान नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? प्रेम से प्रकट, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए पृथ्वी से कहा आप लोग हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करो। तो पृथ्वी ने, देवताओं ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, अमलात्मा बिमलात्मा योगिंद्र संतों ने, सब ने बड़े भाव में आकर के भगवती को साथ करके भगवान नारायण की स्तुति गाई है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। सुनि विरंच मन हरस तन पुलक नयन वहनी आस्तुति करत जोरी कर सावधान मति रे जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता हरि जय सुरारी सिंधु सुधा प्रिय काल सुख धर
सुर भूमि सुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भये हरनि शोक संगे। बड़ी सुंदर स्तुति जब देवताओं ने की, आकाशवाणी हो गई होगा, आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा, चिंता मत करो। अंसन सहित मनुज अवतारा ले ही दिनकर वंश उदारा। मैं दिनकर वंश सूर्य वंश में आऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। मैंने महात्मा कश्यप और अदिति के लिए, मनु और शत्रुपा के लिए बेटा बनने का वरदान दिया। मैं स्वयं आऊंगा। आप लोग भी संसार में अंसन सहित सब देवता जन्म ले जाओ। तो लिखा है महाराज ब्रह्मा जी ने जामवंत जी का रूप धारण किया। कौन कौन से देवता क्या बन के आए? जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इंद्र ने विचार किया मैं क्या करूं, तो वाली के रूप में इंद्र का आगमन हुआ। सुग्रीव जी सूर्य भगवान के रूप में आए। बृहस्पति जी ने सुंदरतार नाम के एक बंदर के रूप में जन्म लिया। कुबेर महाराज देवताओं के जो धन के अधिपति महात्मा यक्षराज हैं, वो गंधमादन नाम के बंदर के रूप में जन्म लेते हैं। महात्मा नील का जन्म अग्निदेव से हुआ। अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, उन्होंने दिव्य मयंद के रूप में जन्म लिया। वरुण भगवान सुषेण नाम के बानर बने और वायु के अंश से, रुद्र के अंश से, और यूं कहा जाए भगवान के रूप शंकर जी के रूप में ही श्री हनुमान जी ने अवतार ग्रहण किया। सब अपने अपने अंश से परमात्मा के स्वागत के लिए तैयार हुए, इच्छा में है कि भगवान आए। यज्ञ महाराज संपन्नता को प्राप्त होने वाला है। सभी प्रकार के देश देशांतर के राजा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वशवर्ती राजा हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के। हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती जी ने अपने यज्ञाचार्य के लिए प्रणाम किया। कहा गुरुजी महाराज बहुत विलंब हो गए, अब आप कृपा करें। तो महात्मा श्रृंगी ने वह मंत्र पढ़ा जिस मंत्र से प्रजापति महाराज यज्ञदेव साक्षात अग्नि में से प्रकट हुए और हाथ में सुंदर एक पायस का भाग लेकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान समय कितना अनुकूल होगा, उस समय कैसा होगा जो परमात्मा को समय बुला रहा है। साक्षात प्रकृति से परे परमात्मा प्रकृति के अधीनस्थ आने वाले हैं। हाथ में चरु देख करके श्रृंगी बाबा ने भगवान के हाथ में से चरु लिया और चक्रवर्ती जी को प्रदान किया और कहा राजन ये चरु, ये खीर, ये तस्मई आप अपनी पत्नियों को प्रदान करो। किसी की कृपा से आप धर्म से रहना, आपकी पत्नियां धर्म का आचरण करेंगी तो आपके यहाँ सुंदर बेटे का जन्म होगा। 1 वर्ष कैसे रहना है ये वाल्मीकि जी में बहुत बड़े नियम लिखे हैं। माताओं को बहुत सावधानी से अपना समय निकालना चाहिए, गर्भकाल का समय। आजकल माताएं मोबाइल और टीवी देखकर ही समय कालक्षेप करती हैं, तो बच्चे भी वही करते हैं फिर जन्म लेकर। प्रहलाद जी ने जिस दिन माँ की कुक्षी में अपना अंश स्थापित किया था, उसी दिन महात्मा नारद जी कयादू को हर करके ले गए थे। और नारद जी ने जब तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे तब तक पूरी शिक्षा प्रदान की। शास्त्रों में लिखा है जन्म के बाद जो पढ़ाई का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे लाख गुना ज्यादा प्रभाव गर्भ काल में पड़ जाता है। माता पिता की चित्त वृत्ति, माता पिता के संस्कार, माता पिता के व्यवहार जैसे होंगे वैसे बच्चे जन्म लेते हैं, ये पक्का सिद्धांत है। इसलिए गर्भ के समय में माताओं को बहुत सावधानी से भगवान की कथाएं सुनना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, बहुत संयमित भोजन करना चाहिए। ऊट पटांग व्यवहार आप करोगे तो बच्चे भी ऊट पटांग होंगे, फिर कुंडली दिखाने से कुछ काम बनने वाला।
पर जात महाराज बता दो, बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं और ऐसा ऐसा, कुछ उपाय तो कर दो आप। पर उपाय कुछ नहीं होगा, आपने जो मनमुखी व्यवहार किया है उसी मनमुखी व्यवहार के कारण बेटा भी मनमुखी हो गया या बेटी भी मनमुखी हो गई, पर आपकी बात क्यों मानेगी? कौशल्या जी ने, दशरथ जी ने जो नियम कायदा से जीवन जिया है महाराज, बड़ा साधु बात का और बड़ा ही सराहनीय कार्य। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। वह गर्भ काल का समय देवताओं ने विचार किया परमात्मा आने वाले हैं, तो सब आकर के दशरथ जी का और कौशल्य जी का दर्शन करते हैं रूप बना बना कर। भोले बाबा भी चक्कर लगाने लग गए कि अब भगवान का आगमन हो रहा है। सभी देवता तैयार हैं कि परमात्मा का आगमन हो रहा है। महाराज चैत्र का पवित्र महीना आया, शुक्ल पक्ष है, नवरात्रि का अंतिम दिवस है, नवमी का दिन है, पुनर्वसु नाम का नक्षत्र है, हर्षण योग है। बीच में भगवान सूर्य तप रहे हैं अपनी पूरी प्रभा से, ठीक 12 बज रहे हैं और ऐसे चैत्र के पवित्र शुक्ल पक्ष नवमी ठीक दोपहर के 12 बजे परमात्मा का अवतार हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय प्रगट कृपाला दीन दयाला मोसे हर्षित महराए मुनि मन ताली बजाइए भगवान का आगमन के भाव से। Hare